छोटी दादी का बड़ा रहस्य। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत, जिसे सब छोटी दादी कहते थे, वे अकेली रहती थी। वह बहुत सरल और दयालु दिखती थी, लेकिन उसके घर के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उसकी अलमारी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। छोटी दादी के 3 बेटे थे और उनकी 3 बहुएं थीं। शादी के बाद तीनों बहुएं अपने अपने पति के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगीं। कोई भी छोटी दादी का ख्याल रखने गांव वापस नहीं आया। एक दिन छोटी दादी ने अपनी बहुओं को पत्र लिखा। मेरी प्यारी बहुओं, मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरी तबीयत अब खराब रहती है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अलमारी में छुपा रखी है। जो बहू सबसे पहले गांव आएगी और मेरी सेवा करेगी, वही उस दौलत की हकदार होगी। यह पत्र मिलते ही तीनों बहुएं लालच में आ गईं और अगले ही दिन गांव पहुंच गईं। पहली बहू शीला सबसे पहले पहुंची। उसने छोटी दादी से कहा, माँ, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी दौलत कहाँ छुपी है। मैं आपकी हर बात मानूंगी। शीला ने कुछ दिन तक छोटी दादी का खाना बनाया, लेकिन वह उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी। वह हर दिन अलमारी के आसपास मंडराती और सोचती, बस किसी तरह मुझे ये दौलत मिल जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी बहू रेखा थोड़ी देर से पहुंची। उसने आते ही छोटी दादी से कहा, माँ, मैं आपके लिए अपने शहर से खास दवाइयां लेकर आई हूँ। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। रेखा ने छोटी दादी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, लेकिन वह हर दिन घर के बाकी सामानों को टटोलती रहती थी। उसे लगता था, मैं शहर से आई हूँ, मुझे इस दौलत पर ज्यादा हक है। तीसरी बहू ममता सबसे आखिर में पहुंची। उसने छोटी दादी के पास बैठकर कहा, माँ, मुझे आपका खत देर से मिला। मैं यहाँ दौलत के लिए नहीं आई, बल्कि आपका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। आप ही हमारी असली दौलत हैं। अगर आपकी सेवा कर पाऊं तो यही मेरे लिए काफी है। ममता ने छोटी दादी का पूरा ख्याल रखा। वह उनके पास बैठकर कहानियां सुनाती, उनकी पसंद का खाना बनाती और हर वक्त उनकी मदद करती। उसने कभी अलमारी की तरफ देखा भी नहीं। कुछ दिन बाद छोटी दादी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अलमारी का रहस्य बताऊं। उन्होंने अलमारी खोली तो उसमें सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। पहली और दूसरी बहू चौंक गईं और बोली, माँ, ये क्या मजाक है? आपने तो दौलत की बात की थी। छोटी दादी मुस्कुराई और ममता को डायरी थमाते हुए बोली, इस डायरी में मेरे जीवन के सारे अनुभव और सीख लिखी हैं। असली दौलत यही है, प्यार, सेवा और सच्चाई। ममता ने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की। यही मेरी असली बहू है। शीला और रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चली गईं। ममता ने अपनी सास का जीवन खुशहाल बना दिया और बदले में छोटी दादी ने उसे अपनी सबसे अनमोल चीज, प्यार और आशीर्वाद दे दिया। लालच हमेशा गलत राह पर ले जाती है। सच्ची दौलत इंसान का प्यार, सेवा और अच्छे कर्म होते हैं।